थी, वहाँ पे मतलब गति थी, स्पीड थी, स्विंग था और उसके साथ उछाल था। तो ऐसा जब होता है तो किसी भी बल्लेबाज को तकलीफ होती है उसका सामना करने के लिए। तो उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की है, पर एक बात है कि मतलब आप नेट बॉलर के साथ प्रैक्टिस करें और इंटरनेशनल बॉलर के खिलाफ खेले, इसमें बहुत बहुत फर्क होता है। तो यही अभी देखना हो कि प्रैक्टिस का कितना फायदा। एक दिन पहले किसी एक पर्टिकुलर बॉलर की प्रैक्टिस करते हैं, इट मीन्स कि देयर इज समथिंग इन द माइंड। ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक फील लेने से शहीनशाह अफरीदी को खेलना नहीं आपको आ जाएगा। आई थिंक अभी भी दिमाग में शहीनशाह अफरीदी का वो पहले 2 ओवर फंसे हुए हैं। ये एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और इससे बड़ा क्या हो सकता है जब ये वर्ल्ड कप का मैच हो। और हमारे साथ भी बड़ा एक जबरदस्त पैनल मौजूद है। 92 वर्ल्ड कप की विनिंग टीम के 2 मेंबर्स आज हमारे साथ हैं। मोइन खान जो कि साबिक कैप्टन भी हैं, विकेट कीपर थे बड़े जबरदस्त, वो हमारे साथ हैं। आकिब जावेद फास्ट बॉलर हमारे साथ हैं, और इमाद वसीम भी हमारे साथ हैं, जो पिछला वर्ल्ड कप भी खेले थे पाकिस्तान की तरफ से और इस वक्त भी हम समझते हैं कि बड़े जबरदस्त फॉर्म में है। उनको टीम में होना चाहिए था, लेकिन उनके पास वो तजुर्बा है इंडिया को हराने का। तो उनसे जो आज हम टिप्स लेंगे, जो बात करेंगे, वो भी बड़ी अहम होगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट विक्रांत, वैसे तो 11 मैचेस में इंडिया 8 मरतबा जीता है और पाकिस्तान सिर्फ 3 मैचेस जीता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि एग्जैक्टली 1 साल पहले हम यहीं पे बैठ के डिस्कशन कर रहे थे और उस वक्त तक पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में इंडिया को नहीं हराया था। तो अब पाकिस्तान इंडिया को 10 विकेट से वर्ल्ड कप में हरा भी चुका है और 1 साल के अंदर जो 3 T20s खेले उसमें 2 पाकिस्तान जीता है। इसका प्रेशर थोड़ा बहुत होगा इंडिया पे यकीनन। प्रेशर तो तब भी था जब हम चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल आपसे हारे थे, आपको याद होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी हारे थे, प्रेशर तब भी था। लेकिन उसके बाद 2019 वर्ल्ड कप में शहजाद भाई भारत ने ही जीत दर्ज की थी। आई थिंक होता क्या है ना, अगर इंडिया पाकिस्तान आमने सामने होंगे, जाहिर तौर पर पिछले मैच की तो लोग बात करते ही हैं कि जी माजी में ये हुआ था, फिर हम नंबरों की बात करते हैं। लेकिन मैं आज प्रैक्टिस में था, सनी भाई मेलबर्न में है, मैं प्रैक्टिस गया था। मैंने 2 दिन आपकी पाकिस्तान की प्रैक्टिस देखी है, मैंने 2 दिन इंडिया की प्रैक्टिस देखी है। टीम आपकी जबरदस्त है, टीम आपकी जबरदस्त है, लेकिन फिर सामने इंडिया है। और मुझे लगता है कि शायद सनी भाई जो गलतियां 1 साल पहले कर ली हो, उसको आप हमेशा करेक्ट करने की कोशिश करते ही हैं। जो गलतियां शायद 2 महीने पहले एशिया कप में आपने कर ली, उसको भी आप करेक्ट करने की कोशिश करते ही करते हैं। हाँ बिल्कुल, यही तो होता है ना कि जो भी कोई खिलाड़ी होता है वो आगे की सोचता है। मतलब गेंद कौन सी आनी है, गेंद किस तरह से खेलनी है, गेंद किस तरह से डालनी है, इसी के बारे में ज्यादा सोचता है। हाँ, जो हुआ है पिछला उसका तो अनुभव होता है, तो वो अनुभव का इस्तेमाल करके तो आप आगे जाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम ने वो कोशिश की है। भारतीय टीम ने कल भी जो प्रैक्टिस हुई थी वहाँ पे लेफ्ट हैंड, खास करके लेफ्ट हैंड बॉलर शहीनशाह अफरीदी उनकी प्रैक्टिस की थी, क्योंकि जिस तरह से शहीनशाह अफरीदी ने वो पिछले साल जो एक ओवर डाली थी, वो इतनी बेहतरीन ओवर थी। वहाँ पे मतलब गति थी, स्पीड थी, स्विंग था और उसके साथ उछाल था। तो ऐसा जब होता है तो किसी भी बल्लेबाज को तकलीफ होती है उसका सामना करने के लिए। तो उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की है, पर एक बात है कि मतलब आप नेट बॉलर के साथ प्रैक्टिस करें और इंटरनेशनल बॉलर के खिलाफ खेले, इसमें बहुत बहुत फर्क होता है। तो यही अभी देखना हो कि प्रैक्टिस का कितना फायदा हुआ है। शहजाद भाई एक देखिए, शहीनशाह अफरीदी की तैयारी की थी, आपके एक और नए बॉल के बॉलर हैं, उनकी अब तैयारी करने की हमें जरूरत नहीं है, जो आपके स्टूडियो में बैठे हैं। इमाद वसीम मेरे लिहाज से आपकी वर्ल्ड कप की टीम में होने चाहिए थे, बल्कि मैंने तब कहा भी था। और इमाद वसीम भी नया बॉल ठीक ठाक डालते थे, कहने को स्पिनर है लेकिन सीम से बॉल डालते हैं। इमाद भाई आप बताइए, उस मैच का जो भी आपका तजुर्बा था और उसे भारत पाकिस्तान दोनों टीमों को देखते हुए आप इस मैच को कैसे देखते हैं इन कंडीशंस में, ऑस्ट्रेलिया में, बड़ी ग्राउंड पे? जी पहले सबको हेलो। आई थिंक जब हमने 2017 का मैच खेला था, फिर 2019 का खेला, अभी 21 का खेला, आई थिंक कंडीशंस डिफरेंट हैं। और ये जो मेलबर्न है MCG, इसमें कंडीशंस डिफरेंट होंगी। और पावर प्ले इज़ वेरी क्रूशल फॉर बोथ द टीम्स। आई थिंक पावर प्ले पे बहुत ज़रूरी है अच्छी बैटिंग और अच्छी बॉलिंग करना। सो आई बिलीव जो पावर प्ले जीतेगा उसके ज़्यादा चांसेस होंगे जीतने का। और हैविंग सेड दैट, दोनों टीमें इक्वली मैच करती हैं। अगर इंडिया की बैटिंग थोड़ा सा एज है तो पाकिस्तान की बॉलिंग को थोड़ा सा एज है। सो इट डिपेंड्स के उस दिन उस सिचुएशन में क्या होता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए पावर प्ले का होगा, दोनों इनिंग्स में, बैटिंग में फर्स्ट इनिंग्स और सेकेंड इनिंग बैटिंग में।
राइट, तो पावर प्ले इंपॉर्टेंट है। आपने शाहीन शाह अफरीदी की बात की और आकिब जावेद ने लाहौर कलंदर में उनके साथ उनको ट्रेन भी किया है, मेंटोर भी किया है उनको। तो जरा इनसे पूछते हैं आकिब जावेद साहब, ये एक खासियत है शाहीन शाह अफरीदी की, पहले ओवर में विकेट निकालता है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड इस हवाले से बहुत अच्छा है। इंडिया के मैच जो था उसमें शुरू में रोहित शर्मा को आउट कर दिया। अभी जो हमने देखा अफगानिस्तान के ओपनर को कम बैक पे उनके पांव पे मारा, उनका फ्रैक्चर होते होते बच गया। तो ये एक बड़ी थ्रेट है। लेकिन आपको लगता है कि दुनिया क्रिकेट में कोई ऐसा लेफ्ट आर्म बॉलर है जिसको आप नेट्स में खेल के प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप को शाहीन शाह अफरीदी के लिए? देखिए, बात तो ये थोड़ी सी मुश्किल थी पाकिस्तान के लिए कि शाहीन वापस आएंगे और किस तरह से वापस आएंगे, और वो वही वैसे ही वापस आए जैसे उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट लास्ट वर्ल्ड कप में बॉलिंग की थी। अफगानिस्तान के जो बैट्समैन हैं उनको उसी तरह से उन्होंने आउट किया, उसी तरह से स्विंग कराई है। जब आप मैच से एक दिन पहले किसी एक पर्टिकुलर बॉलर की प्रैक्टिस करते हैं, इट मीन्स कि देयर इज समथिंग इन द माइंड। ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक फील लेने से शाहीन शाह अफरीदी को खेलना नहीं आपको आ जाएगा। आई थिंक अभी भी दिमाग में शाहीन शाह अफरीदी का वो पहले 2 ओवर फंसे हुए हैं। ये एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज और है। उसका जो एक इम्पैक्ट है, देखिए 6 ओवर का मतलब ये है कि आपने दायरे में मैक्सिमम रन्स करने हैं। अब बैट्समैन शाहीन शाह अफरीदी को देखते हैं तो देखते हैं पैड बचाऊं या स्टंप्स बचाऊं। तो अगर आपने 2 ओवर उसको अटैक ना किया, तो अब जो उसके साथ जो नया बॉल शेयर कर रहे हैं नसीम शाह, वो भी बहुत इफेक्टिव न्यू बॉल करना शुरू हो गए हैं। मूव करते हैं दोनों तरफ बॉल, राइट लेंथ पे बॉल मारते हैं। तो आई थिंक, और उसके बाद हारिस हैं। तो ये एडवांटेज पाकिस्तान को, क्यों मैं कह रहा हूँ मेलबर्न के ग्राउंड पे, क्योंकि देखें ओवरकास्ट होगा, पिचेस जो हैं वो बेक नहीं हुई उस तरह से स्किड और बाउंस नहीं कर रही, लो स्कोरिंग मैच होगा। और जहां लो स्कोरिंग मैच होगा 150-60 का, उसका पाकिस्तान बैटिंग जो है चैंपियन है। हो सकता है वो जो आपके 2 ओपनर्स हैं हमारे बाबर और रिजवान, अगर उनको ये ना हो प्रेशर कि जी हमने 10 एंड ओवर रन्स करने हैं, तो उनसे बेहतर कोई दुनिया में ओपनर्स नहीं है जो सेफ खेलते हैं और लंबी इनिंग्स खेलते हैं। सही। तो विक्रांत, अगर भजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरा पूछ लेते हैं कि जो कंडीशंस हैं वो कल कितना मैटर करेंगी। तो आप भी बता दीजिएगा कि वेदर फोरकास्ट कैसी है, क्योंकि सबको बड़ा खदशा है कि बारिश की नजर ना हो जाए ये मैच। हरभजन आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गए जो अभी उन्होंने बताया है। हालांकि मैं यहां पर हूं। देखिए, आज सुबह तक, मतलब ये मैच से एक दिन पहले मैं आपको बताऊं, आज सुबह तक ठीक ठाक बरसात थी 11 बजे तक। उसके बाद 1-2 घंटे बरसात नहीं हुई, तो दोपहर को तो धूप निकल आई थी। और जो फोरकास्ट है, मैं अपने फोन पर भी अभी थोड़ी देर पहले चेक कर रहा था, अभी भी सनी भाई थोड़ा बना हुआ है, शायद 2-4-5 बूंदे गिरने वाला माहौल है। ये इस तरह का रहता ही है। लेकिन कल के बारे में ये कहा जा रहा है कि जी बरसात फैक्टर नहीं होगा, आई थोड़ी बहुत हल्का फुल्का, बट वो नहीं है कि जो हम सोच रहे थे ना कि मैच नहीं ही होगा, मैच आधा होगा, मैच छोटा होगा, वो सब नहीं है, क्योंकि वो एक रिस्क है। और सनी भाई, मैंने रोहित शर्मा से सवाल पूछा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने कहा देखिए, वो उन्होंने आके बोला कि देखिए वी हैव टू बी रेडी, टीमें तैयार होती हैं 40 ओवर के लिए, अब हम जो मिलेगा हम खेलेंगे। इंडिया 8 ओवर का एक मैच खेल के भी आया था। तो मैंने उनसे पूछा कि इतना बड़ा मैच हो, वर्ल्ड कप के पॉइंट्स हो, प्लेयर 5 ओवर 6 ओवर 8 ओवर को कैसे देखते हैं? क्या ये लॉटरी है? क्या ये अनफेयर है? आपको क्या लगता है? नहीं, अनफेयर तो है नहीं, क्योंकि दोनों टीमों के लिए वही है ना, वही रूल्स अप्लाई होते हैं कि 8 ओवर की मैच हो या 9 ओवर की मैच हो, तो दोनों टीमों के लिए वो है। वहां पे सिर्फ एक ही एडवांटेज होता है टॉस जीतने वाले को, क्योंकि जब अगर उन्होंने टॉस, अगर पहले से मैच तय हो गई कि 8 ओवर की होनी है, तो जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो तो फील्डिंग करेगा, क्योंकि उससे उसे पता चलता है कि कितने रन बनाने, किस रन रेट से बनाने। तो दोनों टीमों के लिए बिल्कुल वैसा सेम होता है, पर दबाव तो बिल्कुल बनता है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि जो भी कप्तान है वो मेलबर्न में, खास करके मेलबर्न में, क्योंकि मेलबर्न में आपने देखा है 4 सीजन आते हैं एक दिन में, तो वहां पे वो सोचेंगे कि अगर बरसात आई तो फिर उसके लिए तैयार होना चाहिए। तो उस हिसाब से वो 11 भी
team. Kill! Cover me! Be careful! You're losing the game! The red team is about to win. Reloading! Red team victory!